व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो लास्ट 2 क्लासेस जो मैंने आपको पढ़ाया आपने घर जाके रिवाइज किया होगा। उसी की एक टॉपिक पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन। A, B, C are partners in a firm. They do not have partnership deed or agreement. ठीक है, तो उनके पास पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बनाते तो उनको किन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आप याद कीजिए कि जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बनता है तो आपको पार्टनर्स को क्या 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 नहीं मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता है, सैलरी रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, और आपके प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड द लास्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो पार्टनर फर्म को देता है वो मिलता है 6% पर एनम। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया। नाउ सी द क्वेश्चंस। आई होप सो एवरीवन विल गिव मी द आंसर। First, A had invested more capital than other partners and demands for interest of capital at 10% per annum. But B and C do not agree on this. ठीक है, A ने ज्यादा कैपिटल लगाया है और वो इंटरेस्ट मांग रहा है कैपिटल 10% पर एनम, बट बी और सी एग्री कर रहे हैं। बी और सी एग्री करे चाहे ना करे, ए ने ज्यादा कैपिटल लगाया ना। आपको क्या इसमें आंसर है? जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू दी partners. Clear first one? Second one, B devotes more time to the business and demands salary of 20,000 per annum. But A and C do not agree on this. अब B बोल रहा है वो ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस को, वो डिमांड्स कर रहा है सैलरी। रिमेंबर, जब पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट नहीं बनता है तो कोई सैलरी बोनस रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है। सो इसका क्या आंसर होगा? सैलरी वुड नॉट बी अलाउड टू दी partners. Clear? Third one, C demands interest on loan to the firm of 1 lakh at 12% per annum. अब इस पे क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो वो तो उसको मिलता है इंटरेस्ट कितने? बट 6% पर एनम। तो ये जो मांग रहा है आपके 1 लाख पे 12% पर एनम, तो ये 12% नहीं आपके 6% होंगे। 6% के हिसाब से आपके 1 लाख के 6% आपके 6,000 आंसर हुए। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा जब आपके पार्टनर्स आपके फर्म को लोन दे रहे हैं, तो बट एट 6% पर एनम। क्लियर? Next one, A withdraw rupees 2 lakh from the firm for his personal use. B and C demands that interest on drawing will be charged at 10% per annum from A, but A objects. तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या पड़ी थी? जब पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट नहीं बनता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जा सकता। ओके, क्लियर? एंड द लास्ट वन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द अबव क्लेम, मीन्स ये सारे क्लेम करने से पहले। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्लेम आपका गलत है, और सैलरी रिम्यूनरेशन ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बस कर सकते हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ सी, प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर द अबव क्लेम इज 5 लाख। ए डिमांड कर रहा है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, ए बोल रहा है कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कैपिटल रेशियो में, whereas B and C said it should be distributed equally. Now pay attention to this question. Profit of the year before the above claim. अब जो above claim किया पार्टनर्स में, इससे वैलिड कौन सा है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? जो प्रॉफिट है आपका 5 लाख, उस पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका प्रॉफिट आप P&L अकाउंट में आपका प्रॉफिट है ये। ठीक है, P&L अकाउंट में यहाँ पे आपका बाई जीपी आया आपका 5 लाख रुपीस। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ये एक फर्म का एक्सपेंस है। ठीक है, ये एक फर्म का एक्सपेंस है, तो ये P&L के डेबिट साइड में आएगा आपका। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था हमारा? 6,000। ठीक है, तो 2 अब आपका नेट प्रॉफिट आपको आया 4,90,000।
4,000, ठीक है। और अब ये प्रॉफिट अब आपके 3 पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले जो आपका 5 लाख आपका प्रॉफिट था, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पीएनएल के डेबिट साइड आएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको माइनस करके जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका इक्वली दैट इज आपको 1:1:1 रेशियो में, ठीक है। अब इस केस में तो आपका पीएलएन एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही नहीं है ये सब सारे, आपने पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं। तो नहीं बनाया है तो ना तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ना आपको सैलरी रिम्यूनरेशन मिला, ना आपको कुछ मिला, ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका फर्म का इनकम हुआ, ठीक है। Now see, next one, B wants to introduce his daughter S as partner. C objects to this. अब मैंने क्या पढ़ाया था आपको ये पार्टनरशिप डीड में कि अगर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स चाहिए तो 100% कंसर्न चाहिए सारे पार्टनर्स का, तभी न्यू पार्टनर्स। एग्जाम्पल याद है, राधा कृष्ण हनुमान जी आए थे एडमिशन करने के लिए, बट बलराम ने मना कर दिया था। तो इसमें क्या है, बी चाहता है कि उसकी डॉटर एस का एडमिशन एज पार्टनर, बट सी ऑब्जेक्ट। तो एक भी अगर बंदा आपको मना कर रहा है तो एडमिशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज फॉर एडमिशन कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। Clear this one? And the last one, firm has given loan to B. फर्म ने बी को लोन दिया है, ए एंड सी डिमांड्स दैट ही शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। अब याद कीजिए, इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो सिर्फ अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो वो सिर्फ ले सकता है 6% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ आपके फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, फर्म ने लोन दिया आपके पार्टनर को, तो इस केस में आपको फर्म चार्ज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड मेंशन्ड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया। तो आप याद कीजिए कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया जाता है तो सिर्फ क्या होता है कि अगर पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है तो वो इंटरेस्ट ले सकता है, मगर अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ले सकता है, दैट इज ऑल्सो 6% पर एनम। मगर अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को तो फर्म चार्ज नहीं कर सकता है इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। क्लियर? देखो बच्चों, आप सब कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको फिर से एक बार चार्ट बना के समझा दे रही हूँ। अगर पार्टनर्स लोन दे रहे हैं फर्म पे, ठीक है, तो अगर पार्टनर्स ने डीड बनाई है तो जो भी रेट उन्होंने डिसाइड किया है उस पर मिलेगा उनको इंटरेस्ट, और अगर डीड नहीं बनाई है तो 6% पर एनम, ठीक है। ये क्लियर है फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड, फर्म लोन दे रही है पार्टनर्स पे, तो डीड बनाई है तो जो भी रेट परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया है वो, और डीड नहीं बनाई है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चार्ट प्लीज आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस स्टडीज में आपके बहुत काम आएंगे, ओके बच्चों। अब आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ के आपको थोड़ी बोर लगने लगी होगी। अब हम आते हैं आज कैलकुलेशन पार्ट पे। आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे आपकी नेट प्रॉफिट थी, और यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या हो जाती थी आपको, ये फर्म की प्रॉफिट हो जाती थी, और इस फर्म के प्रॉफिट से पार्टनर्स को मिलती थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और कमीशन, और रिजर्व्स जो कि फर्म अपने लिए रखता था, और लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब फर्म क्या बोलता है कि जब आप पैसा लगाते हो पार्टनर्स तो मुझसे इंटरेस्ट मांगते हो, तो अब जब आप पैसा ड्रॉ कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो मुझे इंटरेस्ट दीजिए। तो आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। अब आप ये देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब आपकी पार्टनर है राधा, उसने क्या किया है, 1 अप्रैल 2025 को 10,000 रुपीज विड्रॉ किया एज ड्रॉइंग्स, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 25 को, ठीक है, उसने विड्रॉ किया आपको 20,000, ठीक है।
और फिर 1 जनवरी 26 को विड्रॉ किया आपका 30,000, ठीक है। तो अब आप देखिए 10,000 विड्रॉ किया है 1 अप्रैल 25 को। तो हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं पूरे साल की करते हैं 1 अप्रैल 25 से यहाँ आपका 31 मार्च 26। तो कितने महीने हुए? पूरे 12 महीने हुए। तो हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? 10,000 इंटू, हाँ, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट दिया रहेगा एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो आपका 10%, ठीक है, 12 महीने तो 12/12, ठीक है। तो ये आपके 1,000 आ गए, ठीक है। अब फिर उसने 1 अक्टूबर को किया था, तो 1 अक्टूबर से लेके आपके 31 मार्च कितने हुए? 6 मंथ्स हुए, ठीक है। तो 20,000 के 10% पर एनम इंटू 6/12। तो 20,000 का 10% 2,000 हो गया और 6 महीने के लिए हुआ तो आपका 1,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 जनवरी 26 से लेके 31 मार्च 2006, तो आपके यहाँ कितने हुए? 3 मंथ्स हुए। तो यहाँ पे 30,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। तो 30,000 का 10% 3,000 और 3/12 मतलब 1/4, तो उसका 1,4,750 हुए। तो टोटल आपके उसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने हुए? 1,000, 1,000, 2,000 प्लस आपके 750, दैट इज 2,750, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपके सिंपल मेथड, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग। इसमें हम देखते हैं कि किस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पूरे 12 महीने हुए, यहाँ 6 मंथ्स हुए और यहाँ 3 मंथ्स हुए, ठीक है। समझ? अब देखो बच्चों, मैंने आपको डायग्राम वाइज समझाया था, अब मैं आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में देती हूँ। राधा ने विड्रॉ किया है एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग 10% पर एनम। 1 अप्रैल को 10,000, 30 सितंबर को 20,000, 1 जनवरी 30,000, 28 फरवरी 50,000 और 31 मार्च 25,000, ठीक है। अब जो मैंने आपको सिंपल मेथड समझाया आप उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालिए। तो 1 अप्रैल को 10,000, तो ये आपका पूरा 12 महीना हो गया, तो ये आपका हुआ 1,000, ठीक है। 30 सितंबर को 20,000, तो 20,000 करके आप ऐसे यहाँ लिख भी सकते हैं। पहले आप मंथ लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यहाँ आपके 12 मंथ्स हो गए। 30 सितंबर से 31 मार्च 6 मंथ्स हो गए। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स हो गए। 28 फरवरी से 31 मार्च 1 मंथ हो गए और 31 मार्च यहाँ पे निल, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कीजिए 10,000 का 10% के हिसाब से 12 मंथ्स, ठीक है। ये 1,000 आपका इंटरेस्ट हुआ। 20,000 का 10% के हिसाब से आपका 2,000 और 6 मंथ्स हो गया इसलिए 1,000। फिर 30,000 का 10% के हिसाब से 3,000 और 3 मंथ्स हुआ, डेट इज 1/12, तो आपके 750। 50,000 के 10% आपके 5,000 और ये 1 मंथ हुआ इसलिए आपका 417। और ये 25,000 का 10% बट निल है क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च के एंड पे, ईयर के एंड पे विड्रॉ किया है तो कुछ नहीं आपका, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आया 516,711 और ये आपका 12,316, ठीक है। 3,167 ये हुआ आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हम लोग सिंपल मेथड से कैलकुलेट किए, ठीक है। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं प्रोडक्ट मेथड। आई थिंक सो आपको नाम से थोड़ा कुछ समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका अमाउंट है इनटू टाइम पीरियड से, ठीक है। जो अमाउंट है वो आपके टाइम पीरियड से। तो ये आपका अमाउंट है 10,000, ये 12 महीने, तो ये आपके हुए 1,20,000। 20,000 इंटू 6 1,20,000। 30,000 इंटू 3 90,000। 50,000 इंटू 1 50,000 और 25,000 इंटू निल कुछ नहीं। तो आपके यहाँ पे टोटल हुए 0 2 2 4 5 4 9 18 3,80,000। अब इसका फॉर्मूला क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12 और ये हमने निकाला है आपका टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है आपका? दैट इज आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो है इंटू टाइम पीरियड। यही किया है हमने यहाँ पे। जो आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करके
प्रोडक्ट मतलब वही होता है आपका मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इसके टोटल कर दिए, ठीक है। तो अब आपका हुआ टोटल प्रोडक्ट 3,80,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम था, और ये जो है आपका 1/12 ये आपका फिक्स्ड है, 1/12। तो ये आपका आएगा, ये भी आपका आएगा जैसे आपका पहले सिंपल मेथड से आया था 3167, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट मेथड। बस इसमें आपको याद रखना है प्रोडक्ट मेथड में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू टाइम पीरियड। सो दिस इज योर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, वो सिंपल मेथड सिर्फ कहने के लिए सिंपल है, उसमें तो आपको हर के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है, बट इसमें क्या करना पड़ रहा है, आपको हर के लिए अलग अलग कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, बस यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के इसका समेशन करके आपको निकाल देना है। सो सिंपल मेथड इज जस्ट टू से सिंपल, ये वाला आपका ज्यादा इजी मेथड है। ओके, क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों आज हमने इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकाला है 2 मेथड से, एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड में आपको क्या है कि अलग अलग कैलकुलेशन करना है, और प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, दैट इज टोटल प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम पीरियड निकाल के, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप अपने स्कूल की तरफ से या घर पे आप जो भी बुक फॉलो करते हो, लाइक टी एस ग्रेवाल या डी.के. गोयल, आप जो भी बुक पढ़ते हो, तो जो मैंने आज टॉपिक कराया आपको इंटरेस्ट इन ड्राइंग सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से, ये दोनों मेथड से आप अपनी बुक के क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो मेरी तरफ से जो क्वेश्चन होती है वो मैं कराती हूँ, आप अपनी तरफ से करोगे, दोनों प्रैक्टिस होगी तभी आप परफेक्ट बनोगे। तो मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपनी बुक से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस कीजिएगा, और जो भी डाउट हो आप नेक्स्ट क्लास यू फील फ्री टू आस्क मी। ओके, तो कुडोज, आज हमने सीखा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, नहीं तो आप मिस कर दोगे। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।